नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पैशन परमेश्वर में स्वागत है। हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जहां आप देख सकते हैं सोचिए और अमीर बने की 6 क्वेश्चन, जहां मैंने एजुकेशन से रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछे थे। उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो मनुष्य होते हैं वो 2 तरह के मनुष्य होते हैं। पहला व्यक्ति होते हैं वो, या फिर बोल सकते हैं पहला मनुष्य वो होते हैं जो कि सामान्य मनुष्य होते हैं, यानी जिसे हम जनरल पर्सन बोल सकते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति होता है जो कि विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, यानी बोल सकते हैं उसमें स्पेशल पर्सन बोलते हैं। यानी कि जनरल पर्सन वो होते हैं जिनके पास कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है और जो बहुत सारे बुक्स पढ़े होते हैं। और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं ना तो वे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ना ही उसके पास कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की डिग्री होती है। यदि हम बात करते हैं स्पेशल व्यक्ति की श्रेणी में, तो हमें वर्ल्ड के टॉप धनी व्यक्ति को नाम आते हैं। यदि हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के बारे में, ना तो वे ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। यदि हम बात करते हैं एप्पल कंपनी के जो फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उसके पास कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज की डिग्री थी। यदि हम बात कर लेते हैं फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, वो भी ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास कोई कॉलेज की डिग्री थी। तो परंतु ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ये व्यक्ति, फिर भी ये सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा पॉपुलैरिटी और ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं और ये कैसे एक विशिष्ट व्यक्ति बने, आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में। वे अपने पास एक ट्रेनर रखते हैं जो उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देते रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे जेम्स क्विक, जो एक राइटिंग और रीडिंग के मास्टर जाने माने व्यक्ति थे। उन्होंने कैसे इस कंपनियों को अपना योगदान दिया और आज वो टॉप कंपनी इलन मस्क की स्पेक्स में भी अपने 80 साइंटिस्टों के साथ में वो अपने उसको कोऑपरेट करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जेम्स क्विक की थोड़ी सी समरी के बारे में। जेम्स क्विक जिन्होंने एक बुक लिखी थी लिमिटलेस, और लिमिट क्विज की 4 मैं टेक्निक के बारे में शेयर करूंगा इस वीडियो में, जिससे कोई भी व्यक्ति कोई भी स्किल्ड को या फिर कोई भी चीज़ न्यू चीज़ को वो कैसे जल्दी सीख सकता है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। जब जेम्स क्विक 5 साल के थे तो स्कूल में उनकी बेंच से उनकी जो पैर थे स्लिप हो गई, जिनसे उनके सिर पर एक चोट लग गई। जब वो 12 साल के हुए थे जेम्स क्विक, तो उसके सिर पर उसी स्थान पर उसके साथ में 5 बार अटैक हो चुके थे, यानी बोल सकते हैं वो 5 बार उसके सिर में चोट लग चुके थे, जिसके कारण जो जेम्स क्विक है वे ना तो ढंग से पढ़ पाते थे और ना ही चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाते थे, जिससे उसका जो IQ लेवल होता है एक नॉर्मल जो स्टूडेंट्स है वो 5 गुना कम हो गया। यानी बोल सकते हैं कि उनके जो सहपाठी थे, उसके जो दोस्त थे, वे 5 साल आगे चल गए, यानी कि और ये 5 साल तक उसी बुक्स को वो पढ़ते गए, समझते गए। फिर वो जब अपना किसी तरह से अपना स्कूलिंग जब कंप्लीट किया और वे जब कॉलेज गए, तो उनके दोस्त के साथ जब उसके दोस्त के घर गए, उनके दोस्त के जो फादर थे वो एक इंजीनियर थे। और जब इसकी दुख को समझे, जब उनकी एजुकेशन सिस्टम को समझा कि उनके पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उन्हें कुछ बुक्स उन्हें पढ़ने के लिए सजेस्ट किया। और वो जो बुक्स हैं वो कुछ मेमोरी ट्रिक्स, कुछ मेमोरी पावर, रीडिंग पावर, स्किल्स, राइटिंग, सिंगिंग, लिसनिंग, इस टाइप से भी कुछ उसमें बुक्स पढ़ने को उन्हें मदद किया। जब ये बुक्स जेम्स क्विक ने पढ़ा तो उनके जहाँ उनके मार्क्स C- आते थे, ये बुक्स पढ़ने के बाद जेम्स क्विक की जो मार्क्स है वो A+ आने शुरू कर दिए, जिससे काफ़ी लोग उससे अट्रैक्ट हो गए और उनसे कुछ सीखने की कोशिश किए कि आपने C- से आपका जो अपग्रेड हो गया आप A+ कैसे किए, हमें भी कुछ मार्गदर्शन दीजिए। और जेम्स क्विक वहीं से अपना बिजनेस शुरू किया। यानी बोल सकते हैं कि कॉलेज करने के बाद उन्होंने ठाना कि मैं जो गवर्नमेंट प्रिपरेशंस को ही अपना बिजनेस बना दिया, और वे स्कूल को कॉलिंग करना शुरू किए। हाई स्कूल को वो कॉल करने लगे और बोलते थे कि ये जो मेरा ट्रिक्स है, यदि आप ये ट्रिक्स आपके स्कूलों में यदि आप मुझे शेयर करने देंगे तो आपकी स्कूल टॉप रैंकिंग करेंगे, आपके स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों वो टॉपर लिस्ट में आएंगे। और क्या थी उनकी टॉप सीक्रेट रैंकिंग, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उन्होंने माइंड पावर का पहला जो बिजनेस स्टार्ट किया था,
जिनमें उस समय उसके पास मात्र 6 स्टूडेंट थे और वो 6 के 6 स्टूडेंट स्कूल लेवल में टॉप किए। उसके बाद उसके पास इतना बच्चे आने लगे कि वो पूरा हॉल बुक होने लगे, यानी बोल सकते हैं कि पूरा हॉल भर जाते थे उनकी इस ट्रेनिंग के दौरान। यानी कि कितनी महत्वपूर्ण थी वो ट्रेनिंग, आइए हम एक स्क्रिप्ट में संक्षेप में समझते हैं। 1999 में ये फॉक्स, जिन्हें आप नाम सुने होंगे, जितने भी हम हॉलीवुड की सिनेमा देखते हैं, उसकी डायरेक्टर जब इसकी ट्रेनिंग अटेंड किए तो उन्हें देखा कि जो उनकी जो पढ़ाने की या फिर बोलने की और पढ़ाने की जो टेक्निक थी वो बहुत कारगर थी। जब फॉक्स के डायरेक्टर देखे कि यदि मैं इस ट्रिक को अपने जो एक्टर थे यदि उन्हें दे दिया जाए तो एक बहुत ही जल्दी अपने स्क्रिप्ट को वो कंप्लीट कर लेंगे। यानी डायरेक्टर का कहना था कि यदि मैं अपने फिल्म के हीरो को यदि स्क्रिप्ट या फिर ये ट्रेनिंग अगर यदि मैं उसे दे दूँ तो वे बहुत जल्दी ही किसी चीज़ को याद कर लेंगे, जिससे मेरा सिनेमा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और 1999 में जो जेम्स क्विक थी वो फॉक्स में काम करने लग गए। 2013 में उन्होंने गूगल को ट्रेनिंग दिया, 2014 को उन्हें नाइकी को ट्रेनिंग दिया और सबसे उसकी लाइफ में चेंजिंग आई जब 2015 में उन्होंने इलन मस्क की 80 रॉकेट इंजीनियर को ट्रेनिंग दिया। उनमें काफ़ी ऐसे पोस्ट भी हमें यूट्यूब या फिर ट्विटर में हमें देखने को मिलते हैं जब उन्हें स्पेक्स यानी कि इलन मस्क का उसे ब्रेन कोच भी कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि जो इलन मस्क का जो ब्रेन कोच है जेम्स क्विक, वो क्या ट्रेनिंग देते थे और वे अपनी ट्रेनिंग को 4 भाग में बांट देते हैं, जो हम इस वीडियो में बात करेंगे या फिर आगे आने वाले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो उसका पॉइंट था वो है आपका मोटिवेशन फार्मूला, नंबर 2 था उसका फोकस, नंबर 3 था आपका टीच व्हाट यू लर्न और चौथा पॉइंट था रिपीट विथ वेरिएशन। जेम्स क्विक का जो मोटिवेशन फार्मूला है उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें पहला जो वर्ग है या बोल सकते हैं जिसको पहला जो खंड है वो बोलते हैं स्मॉल सिंपल स्टेप, यानी है कि कोई भी काम हमें वन टाइम में यानी एक बार में बड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कोई भी काम को हमें छोटे छोटे लेवल में उन्हें करना चाहिए। उसका दूसरा पॉइंट है एनर्जी, यानी जो जेम्स क्विक ये कहते हैं कि हमें अपने ज़िंदगी में जेम्स क्विक कहते हैं कि हमें अपने जो एनर्जी का हमेशा पॉजिटिव वे पर यूज करना चाहिए। यदि हमारे पास कोई नेगेटिव एनर्जी भी है तो हमें उसे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी और जहाँ तक संभव हो सके हमें पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति से ही मिलना चाहिए। जेम्स क्विक ये भी कहते हैं यदि हम अपने माइंड में कुछ काम नहीं करते हैं या बोल सकते हैं कि यदि हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं जो हमें अपने काम को करने में रुकावट देते हैं या हमारे बॉडी को आलसी बना देते हैं। उसी प्रकार यदि हम किसी पॉजिटिव एनर्जी के पास में जाते हैं या कोई पॉजिटिव व्यक्ति के पास में जाते हैं तो हमें काम करने की एनर्जी मिलती है, हमें काम करने की जज्बा मिलती है, जिससे हम अपने जो रिजल्ट है उसमें हम उसको निखार सकते हैं। इसीलिए जेम्स का कहना कि हमें पॉजिटिव वाले व्यक्ति से ही मिलना चाहिए। उसका जो अगला स्टेप है वो है आपका पर्पस, यानी बोल सकते हैं व्हाई, हमें क्यों ये काम करना चाहिए। इसके लिए वे 2 स्टेप देते हैं। कोई भी काम करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और हमें वो क्यों चाहिए। इसके लिए एक आप लिस्ट भी बना सकते हैं, ये जेम्स का कहना है। हमें क्या क्या चाहिए उसके बारे में हम लेफ्ट तरफ लिखेंगे, हमें क्यों चाहिए उसे हम राइट साइड लिखेंगे। यदि हम बात करते हैं कि हमें बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए, तो यदि आप अपने लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बुक्स पढ़िए। यदि आप चाहते हैं कि मुझे हायर एजुकेशन चाहिए तो ये हायर एजुकेशन हमें क्यों चाहिए, तो बोल सकते हैं नहीं हमें बेटर फ्यूचर के लिए हमें हायर एजुकेशन चाहिए। तो ये अपने कोई भी काम हम जब करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने वाई को पता होना चाहिए। जब हमें अपना वाई पता होगा तो हम लॉन्ग टाइम तक उसमें हम फोकस लगा के हम उसमें काम कर सकते हैं। ये जेम्स क्विक का पहला पॉइंट था फोकस के लिए। उसका एक स्टेप और भी कहता है कि उन्होंने जब 60 व्यक्तियों को जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिन्होंने नॉर्मल स्टूडेंट से वो 30 बुक्स ज़्यादा पढ़े थे। जब जेम्स क्विक उसके बारे में जांचा, उसके बारे में स्टडी किया, उसके बारे में रिसर्च किया तो पाया गया कि जो व्यक्ति 60 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 30 बुक ज़्यादा पढ़े थे। उसकी माँ को कैंसर था और कैंसर से रिलेटेड जितने भी बुक लाइब्रेरी में थी उस समय
वे सब बुक्स पढ़ चुके थे, यानी वो 30 बुक्स पढ़ चुके थे। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ तभी कर पाता है जब उसे उस चीज़ को करने के लिए व्हाय पता हो। उस व्यक्ति को बुक्स, इसलिए वो 30 बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ी क्योंकि उसे पता था कि यदि मैं इस बुक्स पढ़ता हूँ तो शायद मेरी माँ की कैंसर वो ठीक हो जाए, इसीलिए वे बुक्स पढ़ते थे। वैसे माँ की कैंसर तो ठीक नहीं हो पाया, परंतु उसकी जो रीडिंग की जो हैबिट थी वो काफ़ी और नॉर्मल व्यक्ति से काफ़ी बढ़ गई थी, जिनसे उसकी रिजल्ट में पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिला। यदि हम उसके बात करते हैं अगला पॉइंट, अगला 2-3 पॉइंट है, हम अगला वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।